संभल में जामा मस्जिद के पास में बने कब्रिस्तान की नपाई की गई है। आरोप है कि कब्रिस्तान के हिस्से पर अवैध कब्जा कर 22 दुकान और मकाने बनाए गए। आपको यह भी बता दें कि यही से संभल हिंसा के दौरान पत्थर फेंके गए थे। एक बार फिर संभल की गलियों में पुलिस का कड़ा पहरा है। पुलिस के जवानों का मार्च है, ड्रोन से निगरानी है, इंतजाम बेहद तगड़े हैं। यूपी का वही संभल आज फिर सुर्खियों में है, जहां मस्जिद के सर्वे के दौरान 2024 में दंगे भड़के थे। संभल आज छावनी में इसलिए तब्दील है क्योंकि विवादित जामा मस्जिद के पास 8 बीघा कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश की गई। ठीक 7 की जमीन पर कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान पर लगभग 21 लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर दुकानें बनाई गई। उसके बाद इसकी शिकायत डीएम को दी गई। डीएम ने जांच के आदेश दिए और जांच के बाद आज यहां पर इस जमीन की पैमाइश की जाएगी। 4780 वर्ग मीटर में ये कब्रिस्तान है। आरोप है कि जामा मस्जिद से सटे करीब 8 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा कर कब्रिस्तान बनाया गया है। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके कब्रिस्तान ही नहीं बल्कि कई मकाने और दुकानों को भी निर्माण किया गया है। इसी को लेकर आज जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से पैमाइश कराई गई। आरोप है कि करीब 25 साल से लोगों ने यहाँ कब्जा कर रखा है। सर, ये जो पैमाइश आप लोग कर रहे हैं, कितने जमीन पर ये है और क्या सपोर्ट मिल पा रहा है? सर, सपोर्ट तो पूरा ही है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग तो सिर्फ आज पैमाइश कर रहे हैं। उसके बाद इसका चिन्हांकन हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। ये तमाम जो दुकानें क्या ये कब्रिस्तान की जमीन पर है? सर, हाँ, वर्तमान में तो नक्शा देखें अगर प्रथम दृष्टया तो ये सब कब्रिस्तान की भूमि है। इस बीच हमारी टीम ने यहाँ रहने वाले कुछ मुस्लिमों से भी बात की, जिनका कहना है कि उनके बाप दादा और पुरखे यहाँ जमाने से रहते आ रहे हैं। 55 साल की। बहरहाल मैंने तो ये कब्रिस्तान ही देखा, कब्रिस्तान मैंने अपने बाप दादा से नहीं सुना कब्रिस्तान। सरकारी जगह होगा तो हम कह नहीं सकते, तो कब्रिस्तान ही है। 500 साल से हमारे बुजुर्गों को बताते चले आ रहे हैं पहले से। कब्रिस्तान की पैमाइश के काम में 4 कानूनगो और 22 लेखपाल नपाई में जुटे। इसके अलावा पीएसी, आरएएफ और पुलिस के करीब 500 जवान तैनात किए गए। पूरे क्षेत्र की निगरानी ड्रोन कैमरों के जरिए की गई। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए एलआईयू सहित सभी खुफिया एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई थी। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने 8 थानों के एसएचओस और पुलिस बल को डिप्लॉय किया है। इसके अतिरिक्त आरआरएफ की एक टीम है और पीएसी की एक कंपनी जो है वो डिप्लॉयड है। ICCC में के सारे कैमरे हमारे एक्टिव हैं, जिसके माध्यम से हम लोग संपूर्ण क्षेत्र पर जो है निगाह रखेंगे। अवैध कब्जों की शिकायत पर प्रशासन ने पैमाइश की है। पैमाइश के बाद ही अवैध कब्जों की स्थिति साफ हो पाएगी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। राजू राज, जी मीडिया, संभल।